चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। आज हम चल रहे हैं तीर्थन वैली के अंदर छैना वाटरफॉल घूमने के लिए। ये हमारा डे 2 है और शुरुआत कर रहे हैं हम खूबसूरत छैना वाटरफॉल की ट्रैकिंग से। कल आपने हमें तीर्थन वैली के अंदर तीर्थन रिवर का एंजॉय करते हुए देखा। वहाँ से हम लोग गए सरची हेरिटेज विलेज देखने के लिए। साथ ही लगे मीडोज और गांव में हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अल्टीमेट जगह है, थम्स अप। तीर्थन वैली पहुंचने तक का सारा रूट मैं पहले वाले एपिसोड्स में दिखा चुका हूं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुबह जल्दी हम लोग पहुंच गए छैना वाटरफॉल जाने के लिए पार्किंग में, और सुबह सुबह हमें पार्किंग में स्पेस मिल गया। किसी तरह की कोई परेशानी हमें नहीं हुई। और ये जो माइलस्टोन आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने ही है पार्किंग। और यह माइलस्टोन की लोकेशन है। अगर आप गुशैनी की तरफ से आ रहे हैं तो गुशैनी से यह 4 किलोमीटर्स पर पड़ेगा। अगर आप बंजार की तरफ से आ रहे हैं तो यह माइलस्टोन आपको 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। इस माइलस्टोन से आप गुशैनी की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ही आगे चलते ही राइट साइड में ऊपर स्टेयर्स आपको जाती दिखेंगी। इन स्टेयर्स से स्टार्ट होता है छैना वाटरफॉल का ट्रैक। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। जल्दी से कर दो। हेलो। ये हाथ करोगे तो हेलो करूंगी। है, हाथ तो करो आगे। तो यहीं स्टार्ट में आपको यह इंफॉर्मेशन बोर्ड नजर आएगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है। सभी पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि छोई झरना एक पवित्र स्थान है। इस स्थान से यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। इस स्थान की पवित्रता और शांति को बनाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि छोई झरने के लिए एक स्थानीय गाइड का होना अनिवार्य है। सूचित किया जाता है कि इस रास्ते व झरने पर शराब पीना व कूड़ा कचरा फैलाना सख्त मना है। यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाए तो उसे कानूनी तौर पर दंडित किया जाएगा व हर्जाने के तौर पर 2500 रुपीस राशि वसूली जाएगी। धन्यवाद। नेचुरल स्टोन से बने स्टेप्स चढ़कर आपको काफ़ी हाइट तक आना पड़ेगा, और बीच बीच में आपको ये प्लेन रास्ता भी मिलेगा। थोड़ा सा रुकिए, चलिए, नेचर का एंजॉय लीजिए। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे गुशैनी की तरफ, ये तीर्थन रिवर का व्यू आपको बेहतरीन दिखता चला जाएगा, माउंटेन्स आपस में मिलते हुए। वाटरफॉल सरची गांव के अंदर आता है। रास्ते में आपको गांव वालों द्वारा की हुई बागवानी का मजा, खेती का मजा लेने को मिलेगा। फ्रूट्स के बहुत सारे पेड़ आपको दिखने वाले हैं। अभी आगे 2 राह आ गया है। ये समझ में नहीं आ रहा कि राइट में जाएं या लेफ्ट में जाएं, कोई बोर्ड नहीं लगा है। ऐसी जगहों पर बोर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। डिपार्टमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। नीचे एक सूचना का बोर्ड लगा दिया गया, और उसके बाद वहां पर कोई गाइड या कोई ऐसा काउंटर नहीं था जहां से हम गाइड ले जा सकें। पूरा घूम के आने तक हमें कहीं कोई गाइड नज़र नहीं आया। लोकल गाइड टूरिस्ट ले तो कहां से ले? नए आदमी को नहीं पता चलता कि लेफ्ट से जाना है या राइट से जाना है, लेकिन हम अंदाज लगा के अपना राइट डायरेक्शन में गए और ये हमारा अंदाज ठीक रहा।
इस तरह के स्टेप्स आपको मिलेंगे रास्ते में। 1/3 चलने के बाद ही नेचुरल स्टोन से बनी हुई सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद ये ट्रैक चालू हो गया। आप अगर तीर्थन वैली, गुशैनी, सरची, जीभी या फिर आप सैंज वैली की तरफ घूमना चाहते हैं तो अगर आप ट्रैकिंग के पहाड़ों पर चलने के लिए इंटरेस्टेड हो, उम्र की कोई सीमा नहीं है, खाली शौक की बात है। इस तरह की नेचर में एडवेंचर करना आपको अच्छा लगता है तभी आप इस तरफ रुक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट का, मॉल्स का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नेचर का एंजॉय अगर आप करना चाहते हैं और ग्रीन, लेविश ग्रीन एरिया देखना चाहते हैं तभी आप इन जगहों पर घूमने के लिए आइए। परिवार के बड़े बुजुर्ग अगर आपके साथ हैं और इस तरह के पहाड़ और ट्रैक्स पर नहीं चल सकते हैं तो उन्हें मत साथ लाइए, क्योंकि वह परेशान हो जाएंगे। नेचर को एंजॉय करने के लिए आप इस तरफ ज़रूर आ सकते हैं। समर्स के अंदर आपको टूटी फूटी रोड और जाम का सामना करना पड़ सकता है। ये ट्रैक के कुछ क्लिप्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि किस तरह का ये ट्रैक है। मैं यह नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन आपको एक दूसरे की सपोर्ट कई जगह चाहिए होगी। सपोर्ट के बिना थोड़ा आगे जाना मुश्किल हो जाता है, सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एंजॉय खूब करेंगे ट्रैक को। खासकर यहाँ की नेचर और क्लाइमेट को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। समर के अंदर जून के महीने में भी हमारे को यहाँ क्लाइमेट, अल्टीमेट क्लाइमेट हमारे को मिला। एकदम सूदिंग सा क्लाइमेट था। पहला बोर्ड नज़र आया रास्ते में, रास्ता छोई झरना, जो कि ये नीचे जहाँ से वी कट बन रहा है वहाँ लगा होना चाहिए था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ये एक हिस्सा है। अब हमारे को पानी की आवाज़ आनी शुरू हुई है, तो इसका मतलब हम लगभग झरने के पास पहुँच चुके हैं। सर को देख के मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आया देख के। अब पहले आप निकलो पहले। तो जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अगर आप चलने में समर्थ हैं और आपके अंदर एक इच्छा है कि मेरे को जाना है, तो उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को पहुंचना है, देखकर आना है। पूरा ग्रीनरी का एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ की खूबसूरती ये है कि इन पहाड़ों में हरियाली बहुत ज़्यादा है, पेड़ बहुत हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, और सूखा या पत्थर आपको बहुत कम, या तो रास्तों में या इस तरह से कोई रेन वाटरफॉल आता होगा बारिशों के टाइम में, उस रास्ते में थोड़ा सा आपको स्टोन्स वगैरह नज़र आएंगे। अदरवाइज पूरा ग्रीन एरिया नज़र आएगा। वाटरफॉल से ही थोड़ा सा पहले आपको ये होली ट्री देखने को मिलेगा। इसके ऊपर धागे वगैरह बांधे हुए हैं, कुछ पुरानी चीज़ें बांधी हुई हैं। गांव वालों का पवित्रता का कुछ विश्वास यहाँ पर है, तो इसका आदर करें, आदर सम्मान से यहाँ से निकलें। छोई वाटरफॉल के पास हम पहुंचने वाले हैं। ये नीचे झरने से इकट्ठा हुआ पानी रास्ते में लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए, ये हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल छोई वाटरफॉल के सामने। खूबसूरत
छोई वाटरफॉल। मज़ा आ गया, बहुत ही शानदार सीनिक ब्यूटी वाली जगह है। मज़ा, वाकई आप इसको भी एंजॉय करने वाले हैं। इस झरने के नीचे नहाना और बिल्कुल झरने के आगे जो पानी इकट्ठा हुआ है उसके अंदर जाना मना है। वायर लगी हुई है, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप इस पवित्र पानी में नहीं जाएं, लेकिन उससे आगे जब ये पानी आगे फ्लो करता है तो वहाँ आप पाँव डालकर बैठ सकते हैं। झरने से बहते हुए पानी में पाँव डालकर बैठना तो एक अलग ही मज़ा है। शॉपकीपर्स ने भी पानी के अंदर टेबल चेयर्स लगा रखी हैं ताकि आप बैठकर चाय कॉफ़ी का मज़ा लें। पानी में पाँव डालकर चाय कॉफ़ी पीने का लुत्फ़ ही कुछ और है। वापसी में हमें यहाँ पर एक ये दुकान मिली जहाँ पे हमने बुरांश का शरबत पिया। जाते समय यह शॉप बंद थी क्योंकि हम सुबह जल्दी चले गए थे। कुछ हाथ से बने हुए अपने मफलर वगैरह भी सेल करते हैं। परचेज करना चाहें तो इनको परचेज कर सकते हैं। यहाँ गांव वालों की हेल्प हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, शरबत, मैगी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। छोई फॉल तक पहुँचने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा और वापसी में भी 1 घंटे के करीब हमें लगा, क्योंकि रुकते रुकाते जाते हैं, नेचर को एंजॉय करते हुए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कमेंट ज़रूर पोस्ट करते रहिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे अपने अगले एपिसोड में।